नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। दीपावली का दिन वैसे तो सुख समृद्धि के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इस दिन तांत्रिकों के लिए भी बड़ा खास आज का महत्व है। अमावस्या की इस रात को कालरात्रि, महानिशा, दिव्य रजनी और महाकृष्णा भी कहा गया है और तांत्रिक और अघोरी शक्तियां आज की रात में शक्तियों को, काली शक्तियों को सिद्ध करती हैं। तंत्र शास्त्रों में भी इसका जिक्र मिलता है कि कुछ खास दिनों में की गई तांत्रिक साधनाएं विशेष फल देने वाली होती हैं और इनमें दशहरा, नवरात्रि, होली और दिवाली शामिल है। दीपावली की रात इनमें सबसे खास और शक्तिशाली रात मानी जाती है और इसे तंत्र शास्त्र में महारात्रि भी कहा जाता है। इस रोज जब सूर्य अस्त हो चुका हो और चंद्रमा भी अमावस्या के कारण निस्तेज हो जाए, उसी वक्त तंत्र विद्या के जानकार शक्ति अर्जन का काम शुरू करते हैं। दिवाली पर तांत्रिक अनुष्ठान की कई बातें ऐसी हैं जिसके बारे में आम लोगों को बिल्कुल न के बराबर जानकारी होती है। साल 1885 में छपी बज़्म ए आखिर में मुंशी फैजुद्दीन देहलवी ने मुगलों के काल में भी दिवाली के दिन तंत्र साधना का जिक्र किया। इससे बचने के लिए दिवाली के दिन किसी भी कर्मचारी को महल परिसर से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती थी, क्योंकि महल में कोई भी सब्जी इस रोज नहीं मंगाई जाती थी। अगर कोई बैंगन, कद्दू, चुकंदर या गाजर खाना चाहे तो पहले उसे छील कर तभी इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि इन फल या सब्जियों के जरिए महल के हरम की औरतों पर बाहरी व्यक्ति काला जादू कर सकता है। इसके अलावा वुडू ब्लैक मैजिक दिवाली पर की जाने वाली तांत्रिक अनुष्ठान क्रियाओं में से एक है। इससे काली शक्तियों को वश में किया जाता है ताकि अपने शत्रुओं का अनिष्ट किया जा सके। हालांकि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो जाने के बाद से इस तरह की चीजों से लोगों का जो यकीन है वो कम हुआ है, लेकिन कुछ खास तबकों में अब भी ये प्रैक्टिस की जाती है। तंत्र मंत्र के जानकार इन तमाम सिद्धियों को साधते हैं और मान्यता है कि दिवाली पर देवी लक्ष्मी अपनी बहन अलक्ष्मी के साथ भूलोक की सैर पर आती हैं और तभी तांत्रिक अनुष्ठान से उन्हें या फिर पारलौकिक शक्तियों को सिद्ध किया जा सकता है। हालांकि इसमें तांत्रिक साधना और काला जादू दो अलग अलग श्रेणी की चीजें हैं। लोग इनको एक समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों हैं बहुत अलग और अलग अलग स्तर पर भी की जाती हैं। दिवाली की रात को कर्ण पिशाचिनी विद्या सिद्ध करने के लिए भी काफी उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि मान्यता अनुसार ये वो शक्ति है जो साधक के कान में आकर किसी भी शख्स का अतीत और वर्तमान बता देती है। कर्ण पिशाचिनी के जरिए भविष्य तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन इस विद्या के जानकार लोगों को प्रभावित करके उनसे पैसे ऐंठने में जरूर सफल हो जाते हैं। दीपावली के करीब उल्लुओं, रेतीली जगहों पर पाए जाने वाले एक खास अजगर, काली बिल्ली और 20 नाखूनों वाले कछुओं की भारी मांग रहती है। तांत्रिक अनुष्ठानों को सिद्ध करने के लिए इन तमाम जानवरों का इस्तेमाल करते हैं और माना जाता है कि इन्हें पाने वाले व्यक्ति पर तांत्रिक शक्तियां कृपालु हो जाती हैं। इस महारात्रि पर ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू भी साधा जाता है, जिसमें पारलौकिक शक्तियां निजी स्वार्थों या अक्सर किसी के अनिष्ट के लिए सिद्ध की जाती हैं। रॉबर्ट एम प्लेस की एक किताब मैजिक एंड एल्केमी में इसका उल्लेख मिलता है कि व्हाइट मैजिक की तोड़ पर ब्लैक मैजिक का जन्म हुआ था। खराब इरादों की वजह से ही इसे लोग मैजिक कहा जाता है। ज्यादातर साधनाएं दिवाली की रात को शमशान में की जाती हैं और ये 12 बजे से रात को शुरू होकर के सुबह 4 बजे तक चलती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान पारलौकिक शक्तियां विचरती हैं और उनका आवाहन या उन्हें सिद्ध करना ज्यादा आसान होता है। सुनसान जगहों पर ही इन तमाम क्रियाओं की शुरुआत होती है। तो ये थी दिवाली की रात किए जाने वाले काले जादू और तंत्र साधना से जुड़ी पूरी जानकारी। आपको मैं बता दूं कि ये तमाम जानकारी तंत्र साधना के ग्रंथों और लौकिक मान्यताओं पर आधारित है। इनका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण अभी तक नहीं है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।